दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अंश और निशा के नाम। मैं रसोई में खड़ी अपने बाप की गंदी बातों को सुन रही थी। मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था। क्या एक बाप अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? इस विचार ने मुझे अपने आप को ख़त्म होते हुए महसूस कराया। मेरे पापा मेरी सौदेबाजी कर रहे थे। ये बातें मेरे लिए तेजाब की तरह थीं। वैसे भी मैं अपने बाप के घर सुरक्षित नहीं थी। मेरा बाप एक नंबर का जुआरी और शराबी था। माँ के मरने के बाद ये घर मेरे लिए सुरक्षित नहीं रहा था। जब तक मेरी माँ जिंदा थी, वो हर वक्त मेरी ढाल बनी रही थीं। पापा के हर जुल्मों सितम को सहती रहती, लेकिन अब तो पापा के दिल से सारा डर ही निकल गया था। पहले जो मेरी माँ का थोड़ा बहुत डर कर लेते थे कि घर में लड़ाई झगड़े होंगे तो आस पड़ोस के लोग सुनेंगे और मेरे पापा को ही बुरा कहेंगे, अब वो डर भी खत्म हो गया था। अब जब भी उनका मन करता और जिसको चाहते घर में ले आते थे। मेरे पापा की इन हरकतों के कारण मैं बहुत परेशान थी और आज फ़ोन पर अपने पापा को बात करते हुए देखकर मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरे पापा किसी से मेरा सौदा कर रहे थे। वो मुझे दांव पर लगाना चाहते थे। मैं तुरंत कमरे में गई और उनकी ओर गुस्से से देखते हुए बोली, पापा क्या हो गया है आपको? आप इतना गिर सकते हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं आपकी सगी बेटी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ठीक है कि माँ का देहांत हो गया है, लेकिन आप ऐसा ना करें। मेरे गहने ले लीजिए, जो चाहें ले लें। आप चाहें ये घर बेच दें, लेकिन मेरी आत्मा का सौदा मत करें। मैं ये सब सह नहीं सकती। ये एहसास ही मुझे मरने के लिए काफ़ी है कि मेरे सगे बाप ने मुझे दांव पर लगा दिया था। मेरे पापा ने बेरहमी से जवाब दिया, ज़्यादा बकवास मत कर, वरना हम लोगों से ये रहने की जगह भी छिन जाएगी। मैं ये घर पहले ही जुए में हार चुका हूँ। मैं सिर्फ एक बाजी खेलना चाहता हूँ। अगर ये बाजी मैं जीत गया तो मेरा ये मकान और इसके अलावा 50,000 रुपये और मिलेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है मैं ये बाजी जीत जाऊंगा। मैंने तुझे सिर्फ मोहरा बनाया है, देखना मैं ये दाव हारूंगा नहीं, जीत कर दिखाऊंगा। इस तरह तू भी बच जाएगी और हमारा ये मकान भी बच जाएगा और हमें 50,000 रुपये भी मिल जाएंगे। मैं अपने पापा को आंखें फाड़े देख रही थी, यानी कि मेरे बाप की नज़र में मुझे दाव पर लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरा बाप आगे कहने लगा, मैं कभी भी जुआ नहीं हारता, भगवान की कृपा रही तो जीत कर ही आऊँगा। ये कहकर वो घर से चले गए और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा अस्तित्व भी समाप्त हो गया। मैं रोते रोते वहीं ज़मीन पर बैठ गई। मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो खून नहीं। आज मुझे अपनी माँ की बेतहाशा याद आ रही थी। क्या कोई सगा बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकता है? ये सोच ही मुझे जीने नहीं दे रही थी। जब से मेरी माँ का देहांत हुआ था, मेरी ज़िंदगी बदतर से बदतर हो गई थी। जब तक माँ जिंदा थी, वो मेरी सुरक्षा करती थीं। जब कोई हमारे घर आता तो वो मुझे कमरे में छुपा देती, लेकिन अब पापा को आज़ादी मिल गई थी। वे जिसको चाहे घर में ले आते थे। घर में बैठकर जुआ खेलते, शराब पीते, गलत बातें करते। ये सब मेरी सहन शक्ति से बाहर था। मेरे दिमाग में कल वाला हादसा घूमने लगा जब पापा अपने यार दोस्तों के साथ शराब के नशे में दाखिल हुए थे और घर पर बैठकर ही जुआ खेलने लगे थे। पापा के सारे दोस्त पापा की ही उम्र के थे। उनमें से एक आदमी जो देखने में बहुत ही बदसूरत था, उसकी आंखें हर वक्त लाल रहती थीं। बड़े बड़े पीले पीले दांत उसे और भी बदसूरत बनाते थे। वो मुझे अजीब सी नज़रों से घूर रहा था। मुझे उसकी नज़रें अपने शरीर के आर पार होती महसूस हो रही थीं। मैं जल्दी से कमरे में जाकर बैठ गई और दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे कानों तक आ रही थी। वो पापा से कह रहा था, यार सुरेश, तेरी बेटी तो कली से खिलकर गुलाब बन चुकी है, कब तक इसे घर पर बिठाकर रखेगा? जिस पर पापा ने जवाब दिया, पैसे हाथ आ जाएं तो इसके हाथ पीले कर दूंगा। जिस पर वो आदमी मक्कारी से हंसते हुए बोला, सुरेश, तेरी बेटी को बिहाने के लिए पैसे की क्या ज़रूरत है? अरे वो तो इतनी खूबसूरत है, बिना पैसे के ही उसे कोई ले जाएगा। अगर तू कहे तो मैं ही। ये कहकर उसने बात अधूरी छोड़ दी। पापा उस समय शराब के नशे में थे और उस आदमी की बात को शायद समझे नहीं थे, लेकिन उसकी ये बात मुझे कांपने पर मजबूर कर गई थी। बेगैरत इंसान, उसे इतनी भी शर्म नहीं थी कि उसकी बेटी उम्र में मेरे बराबर थी। मुझे अपने सगे बाप से नफरत महसूस होने लगी। ये पल एक बेटी के लिए बहुत दर्दनाक होता है जब वो अपने सगे बाप से नफरत करती है। मेरे दिल से कभी भी मेरे पापा के लिए दुआ नहीं निकली। मैं लगातार उन्हें बद्दुआएं दे रही थी। पापा को गए लगभग 1 घंटा हो चुका था और मैं जिस हालत में बैठी थी उसी में बैठी रही। दिल ही दिल मैं अपने भगवान से दुआ कर रही थी कि पापा इस बार जुआ जीत कर आएं, क्योंकि अगर वे हार जाते तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती थी।
लगभग 1 घंटे बाद वे घर लौटे। उनके कंधे झुके हुए थे, यानी वो जुआ हार चुके थे। ये एहसास ही मुझे ख़त्म करने के लिए काफ़ी था। वे मुझे देखकर तुरंत बोले, कमरे में जाओ और बैठ जाओ, जब मैं आऊँगा तो तैयार मिलना। मैंने उनकी ओर देखा और रोते हुए बोली, पापा ऐसा जुल्म मत करो, मैं आपकी सगी बेटी हूँ। भगवान के लिए मेरी इज्जत का सौदा मत करो। आपको जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। उस दिन आपने मुझसे माँ के गहने मांगे थे ना, आज आप वो ले लीजिए, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। आज मैं एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो गई थी कि मैं अपनी माँ की अंतिम निशानी तक देने को तैयार थी, जबकि मेरे पापा ने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुझे क्या लगता है कि मैं वो गहना नहीं लूँगा? अरे वो मेरा ही है और हर हाल में लूँगा। खैर तुम कमरे में जाओ, तुम्हारी शादी होने वाली है। पापा की बात सुनकर मैं एक झटके से अपनी जगह से उठी थी। पापा की ओर देखकर बोली, किसके साथ मेरी शादी है? आप क्या करके आए हो मेरे साथ? और उन्होंने अचानक मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में धकेल दिया और बाहर चले गए। मैं दरवाजे तक गई, लेकिन वे कमरे का दरवाज़ा भी बाहर से बंद कर चुके थे। मुझे सांस लेने में कठिनाई महसूस हो रही थी। मेरा दिल चाहता था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। जैसा मैंने सोचा था वही हकीकत बन चुकी थी। मेरे पापा जुआ हार चुके थे और अब पता नहीं मुझे किसके पास भेज रहे थे। ये सोच ही मुझे मारने के लिए काफ़ी थी। थोड़ी देर बाद ही घर में आदमियों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। निश्चित ही पंडित जी और जिससे मेरी शादी हो रही थी वे लोग आ गए थे। मैंने तुरंत अपने चारों ओर दुपट्टा लपेट लिया और ख़ुद को तैयार कर लिया कि मैं किसी भी हाल में शादी के लिए तैयार नहीं होंगी। मैं अपने बाप जैसे किसी नशेड़ी और जुआरी मर्द के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। यकीनन मेरे बाप ने मेरा सौदा अपने जैसे ही किसी घटिया इंसान से किया होगा। कुछ ही देर बाद मेरे पापा कमरे में आए और मुझे देखकर बोले, चल निशा बाहर आ, तुम्हारा दूल्हा आ चुका है। मैं तुरंत सिर झुकाकर बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बिठा लें। मैं कोई अनाथ नहीं हूँ, मुझे अपने हक में बोलना आता है। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, एक हैंडसम सा आदमी कमरे में दाखिल हुआ और मेरी ओर देखकर बोला, मिस निशा, मैं आपसे कहता हूँ आप शादी के लिए तैयार हो जाइए। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ आपसे। अपने सामने खड़े मैं उस खूबसूरत नौजवान को हैरानी से देख रही थी। हमारे छोटे से मोहल्ले में इतना खूबसूरत सजीला नौजवान कैसे आ सकता है? उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था। उसकी दूधिया रंगत पर काले कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। बाल जैसे सेट किए हुए थे। ऊंचा, लंबा और चौड़ी कदकाठी वाला ये आदमी काफ़ी हैंडसम था। मेरा दिल जोर से धड़क गया। क्या मेरी शादी इससे हो रही थी? अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरा दिल खुशगवार हैरत से धड़क उठा। लेकिन तुरंत ही मेरे दिमाग पर यह सोच हावी हो गई कि यह आदमी भी नीच और घटिया है। इस आदमी ने मेरे पापा को जुए के लिए उकसाया और अब मुझे जुए में जीत लिया है। इसके नज़दीक औरत जात की कोई इज्जत ही नहीं है। ये औरतों को बस खिलौना समझता है। मेरे दिल में खुद ब खुद उसके लिए गुस्सा और नफरत के भाव पनपने लगे। मैंने नफरत से कहा कि मैं तुम जैसे घटिया नीच इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती, जिसके लिए औरत सिर्फ बिकाऊ माल है। मेरे पापा मेरे पास आए और मेरे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोले, अगर तुमने अभी और इसी वक्त इस आदमी से शादी नहीं की तो याद रखना, मैं तुम्हें उन लोगों के हवाले कर दूंगा जो तुम्हारा शरीर नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए चुपचाप सिर झुका दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस आदमी ने कुछ कहने की कोशिश की, इससे पहले ही मैं पापा की बात सुनकर कांप उठी और चुपचाप अपना सिर झुका दिया। मुझे उस आदमी से भी नफरत महसूस हो रही थी जो मेरे पापा की ही तरह था। मेरे पापा मुझे खींचकर लॉन्ज में ले आए और पंडित जी के साथ बिठा दिया। उन्होंने एक नज़र मुझ पर डाली और मेरे पापा की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में बोले, इस तरह के ज़बरदस्ती के रिश्ते सफल नहीं होते। जब तक लड़की दिल से राजी नहीं होगी हम ही शादी नहीं करवा सकते। पंडित जी ने ऐसा कहा तो मेरे पापा ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और उनकी ओर देखते हुए बोले, ज़्यादा बातें मत बनाओ, चुपचाप मंत्र पढ़ो। इसके पैसे हम तुम्हें दे चुके हैं, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। पंडित जी तुरंत गुस्से में आकर अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, मैं कोई अनाथ पंडित नहीं हूँ जिसके आगे पीछे कोई नहीं। ज़्यादा बकवास करने की कोशिश की तो मैं यहाँ के मंदिर के सभी प्रबंधकों को बुलाकर खड़ा कर दूंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा कि तुम लड़की की इच्छा के खिलाफ शादी कर रहे हो। मुझे अचानक ही एक सहारा सा महसूस हुआ। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने तुरंत पंडित जी के पास जाकर उन्हें धीरे धीरे समझाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सुना। लेकिन जिस तरीके से वो बात कर रहा था
उसे ऐसा नहीं लगता था कि वो जुआरी या शराबी है। थोड़ी देर बाद पंडित जी संतुष्ट होकर मंत्र पढ़ाने के लिए राजी हो गए। मैं पंडित जी से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अचानक वो आदमी मेरे पास आया और मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए नरमी से बोला, मिस निशा, शादी के लिए राजी हो जाइए, नहीं तो आपको आइडिया नहीं है कि आगे आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ बुरा हो सकता है, क्योंकि आपके पापा अच्छे इंसान नहीं हैं। मैंने झटके से अपना हाथ उसके हाथ से हटा लिया। वो आदमी कौन सा अच्छा काम कर रहा था कि मुझसे सहानुभूति की उम्मीद कर रहा था। खैर, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था और मजबूरन मुझे शादी करनी पड़ी। मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। मुझे अपने बाप से भी ज़्यादा नफरत उस अनजान आदमी से महसूस हो रही थी, जो ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल होकर मेरा सब कुछ बन बैठा था। उसने मेरी बोली लगाई थी और ये वो सच था जो मेरे दिल में सुई चुभो रहा था। लेकिन अगर मैं यहाँ ठहरी रहती तो पापा का कोई भरोसा नहीं था कि वो मुझे फिर से किसी आदमखोर के हवाले कर देते। ये भी भगवान की कम कृपा नहीं थी कि मेरे बाप ने ऐसे ही मेरा हाथ पकड़कर किसी के हाथ में नहीं दिया था, बल्कि इज्जत से मेरी शादी की थी और मुझे विदा किया था। मेरे पति का नाम अंश मल्होत्रा था। अंश की कार काफ़ी बड़ी थी। क्या वो आदमी बहुत अमीर था? ये सवाल आते ही मैंने उसके गंभीर चेहरे को देखा। वो आदमी मेरी तुलना में कई गुना ज़्यादा हैंडसम था। उसने मेरा हाथ थाम कर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और मुझे बैठने का इशारा किया। मैंने नफरत से अपना चेहरा फेरते हुए चुपचाप कार में बैठ गई। वो भी घूमकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार को हमारे मोहल्ले से बाहर निकालते हुए ले आया। मैंने एक बार भी अपने पापा को देखने की ज़रूरत नहीं समझी थी। जिस इंसान ने मेरा सौदा किया वो कितना बुरा हो सकता है, इस सोच से मुझे दुख हो रहा था। एक लंबे सफ़र के बाद कार एक झटके से रुक गई। ये उसके घर का गैरेज था। वो अपनी तरफ से उतरकर मेरे पास आया और हाथ फैलाते हुए नरम आवाज़ में बोला, आ जाइए, आराम से उतरिए। एक पल के लिए वो व्यक्ति मुझे अच्छा लगा। काफ़ी समझदार और पढ़ा लिखा लग रहा था। लेकिन तुरंत ही मेरे दिमाग में मेरे पापा की बातें लहराईं कि इस आदमी ने मुझे ख़रीदा था। इतनी इज्जत मुझे पच नहीं रही थी। फिर भी मैंने उसकी चौड़ी हथेली पर अपना हाथ रख दिया। उसने बहुत हक से मुझे थामते हुए गाड़ी से उतारकर अपने बड़े से बंगले में ले गया। वो घर नहीं बल्कि कोई महल था। जो भी इंसान उसके बंगले को देखता तो पसंद किए बिना नहीं रह सकता था। वो मुझे देखकर प्यार भरे अंदाज में बोला, आज से आप इस घर की मालकिन हैं। उम्मीद है कि आप मुझे और मेरे बच्चे को अच्छे से संभालेंगी। मैंने एक झटके से उस व्यक्ति को देखा। क्या वो पहले से शादीशुदा था? ये ख्याल आते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने मुझे देखकर कहा, मिस निशा, मैं जानता हूँ आपके लिए ये बात दुखद होगी कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरा एक बच्चा भी है, लेकिन मेरी पहली पत्नी की डिलीवरी के दौरान ही मौत हो गई है। मुझे अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए एक औरत की ज़रूरत थी और आपके पापा। वो और कुछ कहता इससे पहले ही मैंने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया और ठंडे स्वर में कहा, इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो एक दासी हूँ। जो आदेश आप देंगे मुझे मानना होगा। आखिरकार आप मुझे खरीद कर लाए हैं और ख़रीदी गई औरतें पत्नी नहीं होती। वो या तो दासी होती हैं या फिर रखैल होती हैं। मैंने काफ़ी सख्त शब्द कहे, जबकि मेरी ये बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हुआ था। अभी कुछ देर पहले जो उसके चेहरे पर नरमी और प्यार के भाव थे वो एकदम से गायब हो गए थे। उसने सख्ती से मेरा बाजू दबोचते हुए मुझे अपने करीब किया। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहने लगा, खबरदार, जो आज के बाद मैंने तुम्हारे मुंह से ये शब्द सुने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसका इतने गुस्से वाला रूप देखकर सहम गई थी। अब तक मैंने अंश का केवल नरम स्वभाव देखा था। अचानक उसका गुस्सा देखकर मैं कांप गई थी। वो नौकरानी को आवाज़ देते हुए बोला, निशा को आरब के कमरे में छोड़ दो। उसके कहने का अंदाज बेहद कठोर था। एक पल के लिए मुझे बुरा भी लगा, लेकिन फिर मैंने अपने सिर को झटक दिया। इस व्यक्ति का स्वभाव मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। आखिरकार मैं उसकी खरीदी गई दासी थी। उसकी हर बात पर सिर झुकाना मेरे लिए ज़रूरी था। नौकरानी मुझे लेकर आरब के कमरे में आ गई और 1 साल के बच्चे की ओर इशारा करते हुए बोली, ये साहब का बेटा आरब है। माँ के मरने के बाद ये बच्चा ममता के लिए तरस चुका है। अब आप आ गई हैं तो इसका ध्यान रखना। नौकरानी मुझे बोलकर चली गई, जबकि मुझे फिर से अपना आप बेमोल लगा। क्या यहाँ की नौकरानियाँ भी मुझे आदेश देंगी? मेरा दिमाग बुरी तरह से ख़राब हो चुका था। मैंने उस मासूम फूल की ओर नफरत भरी निगाह डाली और गुस्से से बिस्तर पर लेट गई। वो मेरे बगल में ही सो रहा था। मैंने उसकी ओर से करवट बदल ली। मुझे इस छोटे से बच्चे से भी नफरत महसूस हो रही थी। दिल चाह रहा था इन दोनों बाप बेटे को कत्ल कर दूं, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। हाँ, मैं अपने पापा के घर खुश नहीं थी,
लेकिन मैं इस तरह किसी की पत्नी बनना नहीं चाहती थी, और ना तो ये इंसान समझ सकता था और ना ही मेरे पापा। लेटे लेटे मैं कब नींद की वादियों में खो गई मुझे पता ही नहीं चला। आधी रात के समय शोर की आवाज़ से मेरी आँख खुली। मैंने थोड़ा सा शोर सुनते ही उठ जाती थी। मैंने झुंझलाकर अपने बगल में छोटे से बच्चे को देखा जो भूख की वजह से रो रहा था। मैंने एक नफरत भरी निगाह उसके शरीर पर डाली और एक बार फिर करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके रोने की आवाज़ ने मुझे परेशान कर दिया। अचानक मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसके चेहरे पर मारने से पहले ही मैंने अपने आप को रोक लिया और बगल में पड़ा उसका दूध बनाने लगी। ये सब कुछ अनजाने में कर रही थी। मैं बस उस बच्चे के रोने की आवाज़ बंद करना चाहती थी, क्योंकि मुझे सुकून से सोने की ज़रूरत थी ताकि मैं कल उस व्यक्ति का सामना कर सकूं। दूध पीते ही वो फिर से नींद की वादियों में खो गया। शायद उसे अकेले रहने की आदत हो गई थी। एक पल के लिए मुझे उस निर्दोष और मासूम बच्चे पर दया भी आई थी कि उसका इन सब चीज़ों में क्या दोष है, लेकिन फिर मैंने नफरत से उसके शरीर को झटक दिया। इस बच्चे की वजह से ही उस आदमी ने मुझे खरीदा था ताकि मैं उसका बच्चा संभाल सकूं, और ये सोचते ही मुझे फिर से उससे नफरत महसूस हुई थी। मैं करवट बदलकर फिर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब मेरे लिए सोना बहुत मुश्किल था। अगर मेरी नींद एक बार टूट जाती तो मैं फिर से सो नहीं सकती थी। कुछ सोचते हुए मैं कमरे से बाहर निकल आई और इधर उधर पूरे घर में टहलने लगी। पूरा घर सन्नाटे की चपेट में था। सभी नौकर वगैरह भी अपने अपने क्वार्टर में जा चुके थे। वो बंगला बहुत खूबसूरत था। जिस आदमी से मेरी शादी हुई थी वो काफ़ी अमीर था। इसका अंदाज़ा मुझे यहाँ मौजूद चीज़ों को देख कर ही हो रहा था। अचानक ही एक कमरे से मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने सोचा किसी की ज़िंदगी में दखल देना सही नहीं, लेकिन किसी के रोने को मैं सहन नहीं कर पा रही थी, चाहे मैं कितनी भी नफरत का दावा कर लूं। लेकिन मैं एक लड़की थी और मेरे दिल में एक इंसानी दिल धड़कता था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर अंदर झांका तो मैंने देखा कि अंश जमीन पर बैठा हुआ एक तस्वीर को अपने सीने से लगाए जोर जोर से रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस तस्वीर में कौन था मैंने ठीक से नहीं देखा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों दिल में अजीब सा एहसास होने लगा। उस व्यक्ति का रोना मुझे पसंद नहीं आया और मैंने नज़रअंदाज करके कमरे से बाहर निकल आई, लेकिन एक पल के लिए भी मुझे सुकून नहीं मिला। आखिर वो क्यों रो रहा था? ऐसे कई सवाल मेरे दिल में घूम रहे थे। थक हार कर मैं आरब के कमरे में वापस आई और उसे देखने लगी। क्या वो आरब की माँ की तस्वीर थी या फिर कोई और थी? ये सोच मेरे लिए बहुत अजीब थी। पता नहीं क्यों मुझे उस अनजानी औरत से जलन महसूस हुई थी। शायद कि मेरे गले में पड़े मंगलसूत्र और मेरी मांग में भरे सिंदूर का असर था कि इस एहसास ने मुझे तड़पाया था कि मेरा पति किसी और औरत के लिए रो रहा है। जलन के एहसास से मेरा चेहरा तमतमा उठा। कब सोचते सोचते मैं सो गई पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंख एक नौकरानी के उठाए जाने से खुली थी। उसने मुझसे कहा कि साहब आपको नाश्ते की मेज़ पर बुला रहे हैं, आप ना धोकर बाहर आ जाइए। मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा और आरब को देखकर कमरे में जाकर फ्रेश हो गई। कपड़े वगैरह मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने सिर्फ मुंह धोकर ही काम चलाया। कमरे से बाहर आई तो बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर वो नाश्ता कर रहा था। पास ही एक झूला रखा था जिसमें आरब गहरी नींद खोया हुआ था। उसने तुरंत मुझे बैठने का इशारा किया। मेरे दिल को उसके साथ बैठकर नाश्ता करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने उसे मना करना चाहा, लेकिन वो खुद अपनी जगह से उठकर मेरे लिए कुर्सी खींचते हुए बैठने के लिए कहने लगा। मेरे लिए ये सब कुछ काफ़ी हैरान करने वाला था। अगर वो इतना ही शिष्ट और पढ़ा लिखा था तो फिर वो जुए के अड्डे पर क्या कर रहा था? और क्या उसे एक औरत की इज्जत का एहसास नहीं था? उसे जरा भी बुरा नहीं लगा एक औरत की बोली लगाते हुए? ये सवाल मेरे दिमाग में लगातार आ रहा था और इन्हीं वजहों से मुझे उस व्यक्ति से नफरत महसूस हो रही थी। वो मुझे देखते हुए बोला, मैं आपके लिए नाश्ते का बेहतरीन इंतजाम तो नहीं कर सका, लेकिन जितना कर सकता था उतना कर लिया है। शुरू करें? ये कहकर उसने नाश्ता करना शुरू कर दिया। मैंने भी रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए चुपचाप अपनी प्लेट में अंडा और ब्रेड निकाल कर खाने लगी। वो मुझे देखते हुए बोला, कल रात आप मेरे कमरे के बाहर आई थीं। अचानक मैं चौंक गई और फौरन हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मैं तो आरब के पास ही थी। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मेरा लहजा लड़खड़ाता हुआ था। उसने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि कल मेरे दरवाजे तक कोई आया था। वैसे रात मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी तो मैं रो पड़ा था, बस और कोई बात नहीं। मैं अंश को हैरत से देख रही थी। वो मुझे अजनबी को इतनी सफाई क्यों दे रहा था? शायद उसे भी एहसास हो गया था कि मैं उसके बारे में कुछ गलत सोच रही थी। क्या वो आंखें पढ़ने का हुनर रखता था
ये सोचकर मैंने अपनी आंखें झुका लीं। उसने मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, निशा, मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, ना ही कभी पति के अधिकार और ना ही कभी आप पर कोई जिम्मेदारी डालूंगा। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप मेरे छोटे से आरव को माँ का प्यार दें। मेरे बच्चे ने जन्म लेने से लेकर अब तक माँ की गोद महसूस नहीं की। बस मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा माँ के स्पर्श से परिचित हो जाए। ये कहते हुए उसका चेहरा लाल हो गया था, आंखों के कोने गीले होने लगे थे। यकीनन वो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा था। शायद वो काफ़ी इमोशनल था, लेकिन अपनी भावनाओं पर जल्द ही काबू पा लेता था। वो अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ देखता हुआ बोला, आज मुझे काम पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है जिसके कारण मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा। फिर हम तीनों बाहर घूमने के लिए चलेंगे। ये कहकर उसने अचानक ही मेरे माथे पर झुककर एक प्यार भरा चुंबन दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। अभी जो कुछ हुआ था मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। मैं एकदम से हड़बड़ा कर रह गई थी, लेकिन अंश तब तक जा चुका था। मैंने बेवजह अपने माथे को हाथ लगाया। अब भी मुझे उसके कोलोन की खुशबू अपने करीब से महसूस हो रही थी। उसके होंठों का स्पर्श अब भी मेरे माथे पर महसूस हो रहा था। अजीब सा एहसास था कि मेरा दिल धड़क उठा था और एक अनजानी मुस्कान मेरे चेहरे पर आ गई थी। मैं कुछ और सोचती इससे पहले ही आरव के रोने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज गई। बेवजह ही मैंने अपनी जगह से उठकर बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। ये काम अचानक से हुआ था। मैंने तुरंत बच्चे को अपने सीने से लगाकर चुप कराने की कोशिश की और वो मेरी गोद में आते ही चुपचाप फिर से नींद की वादियों में खो गया। मेरी निगाह उसके सोते हुए मासूम चेहरे पर जा टिकी थी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बच्चा था। इस बात में कोई शक नहीं था कि अंश भी खूबसूरत है और शायद इस बच्चे की माँ भी काफ़ी खूबसूरत रही होगी। अचानक ही मुझे बच्चे की मासूमियत और उसकी खूबसूरती पर प्यार आ गया और मैंने सोते हुए उसे ढेर सारा प्यार कर लिया। मेरी गोद में वो बहुत ही सुकून से सो रहा था, ऐसे जैसे उसकी अपनी माँ की गोद हो। क्या सच में वो मुझे अपनी माँ मान चुका था? मेरे लिए यह एहसास काफ़ी खुश कर देने वाला था, लेकिन मैं अभी किसी भी भावनाओं से परिचित होना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने जल्दी से बच्चे को झूले में वापस लिटा दिया और अपना नाश्ता करने लगी। समय गुजरता जा रहा था। शाम को वो मुझे बाहर घुमाने ले गया। अब वो बहाने बहाने से मुझसे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में बस यही विचार हावी थे कि इस व्यक्ति ने मेरी बोली लगाई है, मुझे खरीदा है। मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि कोई दासी या रखैल हूँ। समय गुजर रहा था और वो मेरी बहुत देखभाल करने लगा था। स्वाभाविक रूप से मैं बच्चे के करीब होती जा रही थी। वो किसी के पास चुप नहीं होता था, अपने पापा के पास जाकर भी रोना जारी रखता। जब वो आशा भरी नज़रों से देखकर आरव को मेरी गोद में डालता और मैं उसे अपने सीने से लगाती थी तो वो पल भर में चुप होकर सो जाता था। मेरे लिए मातृत्व का एहसास बहुत अलग था। मैं किसी को भी अपनी भावनाएं बता नहीं पा रही थी जो मैं इस बच्चे के लिए महसूस करने लगी थी। हाँ, कुछ ही दिनों में मैं इस बच्चे से घुल मिल गई थी और शायद वो भी मेरी गोद का आदी हो गया था। मैंने उसे निर्दोष फूल से नफरत करना छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि इन सब बातों में बच्चे का क्या दोष है। अगर किसी की गलती है तो वो मेरे पापा या फिर मेरे पति की है, इसके अलावा और किसी की नहीं। समय तेजी से गुजर रहा था, लेकिन मैंने अभी तक अंश को अपने करीब नहीं आने दिया था। वो बहाने बहाने से मुझे छूने की कोशिश करता था। वो जवान मर्द था, उसके भी जज्बात थे और फिर मैं उसकी पत्नी थी। मुझ पर पूरा पूरा हक रखता था। उसकी आंखों की चमक और उसके चेहरे पर उमड़ते जज्बात मुझे बताते थे कि वो मेरे करीब आने के लिए मचलता है। वो मुझे अपनी बाहों में भरना चाहता है, लेकिन मैं नजरें चुरा लेती थी, जान कर भी अनजान बन जाती थी और अंश के सामने से हट जाती। वो बेबसी से मुझे जाता हुआ देखता रहता, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे कुछ कह पाता या मेरे सामने से आकर कहता कि मुझे मेरा हक चाहिए। अभी तक मेरी नफरत चरम पर थी, लेकिन अंश से नफरत के बावजूद भी मैं अब भी अंश का इंतजार करने लगी थी। जब तक वो ऑफिस से न आ जाता मेरा ध्यान बाहर की तरफ लगा रहता। जैसे ही अंश की गाड़ी का हॉर्न बजता, पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक सुकून सा उतर जाता। उसकी कुछ बोलती हुई नजरें मेरे दिल में धड़कनें तेज कर देती थीं। उसका बहाने बहाने से मुझे छूना मेरे दिल के तारों को हिलाने लगा था। अंश ने मुझे कुछ ही दिनों में अपना आदी बना लिया था। उसके बिना खाना भी मुझे अब हजम नहीं होता था। उसके सामने मैं नफरत का दिखावा करती थी, उसके सामने कठोर शब्दों का यूज़ करती थी, लेकिन अकेले में उसकी कशिश मुझे जीने नहीं देती थी। और एक दिन एक खबर ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं आरव के कमरे में उसके पास बैठी खेल रही थी कि एक अचानक नौकरानी दौड़ती हुई मेरे कमरे में आई और परेशान लहजे में बोली कि मैडम जी, अस्पताल से फ़ोन आया है
साहब का बहुत ख़तरनाक एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कर लिया गया है, उनकी हालत काफ़ी ख़राब है, आपको जाना चाहिए। ये खबर सुनकर मैं तुरंत ही बेचैन हो गई और चिंतित होकर उठ बैठी। नौकरानी मेरी ओर देखते हुए बोली, आप आरब की चिंता ना करें, हम उसे संभाल लेंगे, आप बस अस्पताल जाएं, आपके पति को आपकी ज़रूरत है। मैं कमरे से भागते हुए बाहर निकली, लेकिन तुरंत ही मुझे आरब का ख्याल आया। मैं यूँ नौकरानियों के भरोसे आरब को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मैंने तुरंत ही उसे अपनी गोद में लिया और उसके दूध की बोतल हाथ में लेकर बाहर की ओर भागी। मैंने ड्राइवर को अस्पताल का नाम बताते हुए उसे बाहर चलने के लिए कहा। कुछ ही देर बाद हम लोग अस्पताल में मौजूद थे। वहाँ अंश के कुछ दोस्त और रिश्तेदार भी थे जो काफ़ी चिंतित नजर आ रहे थे। मेरे पति के जानने वाले बहुत थे जो उनके लिए तुरंत खड़े हो गए थे। मुझे देखते ही सबने सिर झुका लिया। मैं एक नर्स के पास जाकर अपने पति की तबीयत पूछने लगी और जैसे जैसे वो मुझे उसके बारे में बता रहा था, मेरी हालत ख़राब हो गई। उसे बिल्कुल होश नहीं आ रहा था। उसके दिमाग पर काफ़ी गहरी चोटें आई थीं। मेरा दिल बंद होने के करीब था। ये कैसा एहसास था मैं खुद नहीं जानती थी। उसकी थोड़ी सी जुदाई ने मुझे मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। शायद मैं अंश की आदी हो चुकी थी, उसकी प्यार भरी बातों की आदी, उसके स्पर्श की आदी। इसीलिए उसकी थोड़ी सी तकलीफ मुझसे सहन नहीं हो रही थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। थोड़ी देर बाद 2 नौकरानियां भी अस्पताल पहुंच गईं और आरब को संभालने लगीं। मुझे खुद का बिल्कुल होश नहीं था। मैं भागकर अस्पताल में बने एक छोटे से मंदिर में आई और भगवान के सामने बैठकर रो रो कर अपने पति की ज़िंदगी की दुआ मांगने लगी। मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि पति के लिए पत्नी की दुआ और पत्नी के लिए पति की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। मेरे लिए यही एक हथियार था कि मैं अपने भगवान से बेबसी से अपने पति की ज़िंदगी मांगूं। कहते हैं जब भगवान से दिल की गहराई से कोई चीज़ मांगी जाए तो वो आपकी प्रार्थना को कभी नहीं नकारता, बल्कि वो आपको इनाम देकर माला माल कर देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भगवान के चरणों में सिर झुकाए हुए सिसक रही थी और थोड़ी देर बाद एक नौकरानी ने आकर मुझे बताया कि साहब को होश आ गया है और उन्होंने सबसे पहले आपका नाम पुकारा है, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही मैं बेवजह आईसीयू के कमरे की ओर भागी थी, लेकिन दरवाजे पर रुककर मैंने तुरंत आरब को अपनी गोद में लिया और कमरे में दाखिल हो गई। मैं तुरंत उसके पास गई और बेवजह उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। मेरी आंखों से आंसू फिसलकर अंश के चेहरे को भिगो रहे थे। मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था और फिर मैं अचानक ही सिसक सिसक कर रोने लगी। दर्द के बावजूद अंश के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से आंखें खोली और मेरी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बीबी ने अपने होंठ हमारे माथे पर रखकर हमें माफ़ किया है। उसकी शरारत भरी आवाज़ सुनकर मेरी आंखों में आंसू और भी तेज़ी से बहने लगे और मैंने आरब को उसके पास लिटा दिया। मैंने कहा, आपने हमें और अपने बेटे को कितना परेशान किया। आपको बिल्कुल भी ख्याल नहीं कि आपने इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चलाई थी जो आप इस हाल में पहुंच गए। जबकि वो मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, मैंने गाड़ी तेज़ नहीं चलाई थी, मुझे ट्रैफिक के नियम पता है। बस एक दूसरी गाड़ी ने नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन आज मैं भगवान का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे इस हाल में पहुंचाया कि जिससे मेरी बीवी को मेरी थोड़ी सी चिंता हुई। वो तो भगवान की कृपा है कि मैं जिंदा बच गया। अगर मर जाता तो दिल में यही अरमान लिए मर जाता कि मेरी पत्नी मुझसे नफरत करती है और आखिरी दम तक उसने मुझे माफ़ नहीं किया। मैंने तुरंत उसके कंधे पर हाथ मारा और कहा, ऐसा नहीं कहते अंश, आपको नहीं पता मैं किस हाल से गुजर रही हूँ। वो तुरंत बोला, तो क्या तुम्हें मेरी चिंता और वफादारी पर यकीन है? मैंने बेवजह हाँ में सर हिलाया और उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे आपकी वफादारी और आपकी चिंता पर विश्वास हुआ है या नहीं, लेकिन मैं अपने पति को इस हालत में नहीं देख सकती। आपने मेरे साथ गलत किया, मुझे खरीदा। लेकिन मैं कुछ और कहती इससे पहले ही उसने मेरे होंठों पर अपना हाथ रख दिया। मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मेरी जान, मेरे दिल का सुकून, मेरी आंखों की ठंडक, तुम गलत सोच रही हो। जैसा तुम महसूस कर रही हो वैसा कुछ नहीं है। हकीकत इससे अलग है। तुम्हें लगता है कि मैं जुए के अड्डे पर था और मैंने तुम्हें खरीदा है। मेरी जान, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पीछे मैंने अपने कुछ आदमी लगाए हुए थे जिन्होंने मुझे सूचना दी कि तुम्हारे पापा तुम्हारी आज बोली लगा रहे हैं, तुम्हें जुए में दांव पर लगाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने समय पर जुए के अड्डे पर पहुंचकर बिना जुए खेले तुम्हारे पापा से तुम्हारा सौदा किया। हाँ, मैंने तुम्हारी खातिर तुम्हारे पापा को एक मोटी रकम दी है, लेकिन वो रकम मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए थी। फिर अंश ने मुझे सारी हकीकत बताई कि मैं अपने मोहल्ले में एक मामूली सी टीचर थी और उसने मुझे वहीं देखा था।
वहाँ वो फंड देने आया था, लेकिन मैं उसे नहीं जानती थी। बस मैंने उसकी तारीफ अपनी प्रिंसिपल के मुंह से सुनी थी और अंश ने आज मुझे बताया कि वो तो मुझे न जाने कब से मोहब्बत करता था। जब वो स्कूल में फंड देने आया था तो एक झलक मेरी देख ली थी और तब से ही मुझसे मोहब्बत करने लगा था। उसकी पहली शादी उसकी माँ की मर्जी से हुई थी। वो अपनी पहली पत्नी को पसंद नहीं करता था, लेकिन अपने माँ की वजह से रिश्ता निभाता था। शादी के 1 साल बाद ही अंश की माँ की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और शादी के दूसरे साल अंश के यहाँ आरब की पैदाइश हुई थी। लेकिन डिलीवरी केस बिगड़ने की वजह से अंश की पत्नी आरब को जन्म देने के तुरंत बाद गुजर गई थी। अंश ने बताया कि अगर मेरी पत्नी जिंदा होती तो मैं कभी तुमसे शादी नहीं करता। हाँ, तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में बसाए रहता, लेकिन आरती के जाने के बाद मुझे तुम्हारा ख्याल आया था और इसीलिए मैंने अपने आदमी तुम्हारे पीछे लगाए ताकि तुम्हारे बैकग्राउंड और तुम्हारे बारे में सब जानकारी हासिल कर सकूं। और तभी मुझे पता चला कि तुम्हारे पापा तुम्हें जुए में दांव पर लगा रहे हैं और तुम्हारे पापा एक नंबर के जुआरी और शराबी हैं और उन्होंने तुम्हें जुए में दांव पर लगा दिया है। गुस्से के मारे मेरा खून खौल उठा था और मौके पर जाकर मैंने तुम्हें बचा लिया। तुम मुझे अब तक गलत समझती नहीं। मैं तुम्हारे करीब आने के लिए तड़पता था, तुम्हें सच्चाई भी बताना चाहता था, लेकिन तुम मुझसे दूर दूर रहती थीं। लेकिन आज भगवान की कृपा है कि तुम्हारे दिल में खुद ही भगवान ने मेरी मोहब्बत डाल दी है। सच्चाई जानकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं तुरंत उसके चौड़े सीने पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे पता था कि उसे दर्द हो रहा होगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे मेरे बालों में हाथ फेर रहा था। अंश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो मेरे दिल में उतर रही थी। कुछ दिनों तक डॉक्टरों ने उसे अस्पताल में ही रखा ताकि अंश की तबीयत कुछ ठीक हो जाए। और फिर से मैं आरब को लेकर अस्पताल नहीं आई थी, क्योंकि वो एक मासूम बच्चा था और उसे जल्दी ही कीटाणु लग सकते थे। इसलिए मैंने उसे लाना जरूरी नहीं समझा। रात को मैं उसके पास ही रहती थी और आरब को मेरी एक खास नौकरानी संभाल रही थी। मेरे कुछ दिनों की मेहनत के बाद अंश अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया था। मेरी दुनिया खुशियों से भर गई थी। और फिर शादी के 6 महीने के बाद मैं अंश के कमरे में उसके बेड पर बैठी हुई थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि आज की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रात होने वाली थी। अंश कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथों में गुलाब के फूलों के गजरे थे जो उसने लाकर मेरे बालों में लगा दिए। और फिर कुछ ही देर बाद अंश की मोहब्बत भरी शरारतें मेरे तन पर बढ़ने लगी थीं। मेरे पूरे रोम रोम में बिजली सी भर गई थी। मैं मचल कर अंश की बाहों में समा गई। अंश ने भी कसकर मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था और उसी पल मेरे दिल से भगवान के लिए धन्यवाद निकला था कि उसने मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा हमसफ़र लिखा था। मेरे पापा ने जितनी मुझसे बदसलूकी की, जितना मुझे दुख पहुंचाया था, उसकी भरपाई मेरे पति के रूप में हो गई थी। अंश ने मुझे इतनी मोहब्बत और प्यार दिया कि मैंने सारी नाराज़गी भूल कर उसके साथ उसकी दुनिया में रम बस गई थी। मैंने आरब को पूरी तरह से अपना बेटा मान लिया था और उसकी देखभाल करने लगी थी। कहते हैं कि पैदा करने वाला नहीं बल्कि पालने वाला बड़ा होता है, और मुझे पता था मेरा बेटा आरब बड़े होने पर मुझे माँ होने का गर्व जरूर देगा। और फिर कुछ साल बाद भगवान ने मुझे एक खूबसूरत सी बेटी दी, जिसे एक पल के लिए भी अंश और आरब नहीं छोड़ते थे। मेरी फैमिली पूरी हो गई थी और उनके साथ मैं खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रही थी। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी अंश और निशा के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए दोस्तों अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी भी लेकर ज़रूर आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी के साथ।